ओम शांति। क्या श्री कृष्ण भगवान थे? सोलवा विषय है, क्या श्री कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है? क्या श्री कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है? योग का स्वामी कौन? योग का स्वामी कौन? कृष्ण, शिव या आत्मा की अवस्था? कृष्ण योग का स्वामी है, शिव या आत्मा की अवस्था? तीन चीजों में से सोचना है। गहरा आध्यात्मिक रहस्य। डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारीज की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन पर आधारित है, आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, देवता या आस्था का विरोध करना नहीं है। ये विषय योग, योगेश्वर, आत्मा की अवस्था और संगम युग की पढ़ाई की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। दर्शक इसे श्रद्धा और विवेक दोनों से सुने तथा स्वयं मनन करें। योगेश्वर कौन है? आज हम एक अत्यंत रोचक और गहरे प्रश्न पर मनन करेंगे कि योगेश्वर कौन है। आज हम एक अत्यंत रोचक और गहरे प्रश्न पर मनन करेंगे। क्या श्री कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है? योगेश्वर का वास्तविक अर्थ क्या है? पहले हमें योगेश्वर का अर्थ समझ में आए, तब तो हम फैसला भी कर सके कि कौन है, क्या है। क्या योगेश्वर कोई व्यक्तित्व या अवस्था है? योगेश्वर किसी व्यक्तित्व को या आत्मा की अवस्था को कहा जाता है। दुनिया में अक्सर कहा जाता है योगेश्वर कृष्ण। कृष्ण को ही योगेश्वर कह देते हैं। भक्ति मार्ग में ये मानते हैं कि कृष्ण ही योगेश्वर है। लेकिन क्या इसका अर्थ वही है जो हम समझते हैं? लेकिन क्या इसका अर्थ वही है जो हम समझते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। नंबर 1, योगेश्वर शब्द का अर्थ। सबसे पहले
योगेश्वर शब्द को समझे। दो शब्द हैं, योग और ईश्वर। योग का अर्थ है संबंध और ईश्वर का अर्थ है स्वामी। ईश्वर का अर्थ क्या है? स्वामी, अर्थात योग का स्वामी। नंबर 2, योग का अधिकारी। नंबर 3, योग में सिद्ध अवस्था, जो योग में सफल अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुका है। योग का अधिकारी, योग का स्वामी। तो ये प्रश्न है, क्या योगेश्वर एक व्यक्ति है? या योग में पूर्ण सिद्ध अवस्था है? योग का स्वामी का मतलब है योग में पूर्ण सिद्ध अवस्था है या कोई एक व्यक्ति है जो योगेश्वर हो। भाई जी, योगेश्वर का अर्थ तो ईश्वर के साथ योग लगाने वाला हो गया ना। ये देखिए, पहले योगेश्वर का अर्थ समझा, दो अक्षर हैं, योग जमा ईश्वर। योग का अर्थ है परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना और ईश्वर का अर्थ है स्वामी। ठीक है, तो अब उन्होंने अपनी तरफ से अपना आइडिया लगाया और ये अंदर कर दी, घुसा दिया, समझा, हमारे अंदर भर दिया। क्या भर दिया? संबंध। योग संबंध है कि हमने हमारा परमात्मा के साथ संबंध है। कैसा संबंध है? कि हम अधिकारी बन गए योग के। इस आधार पर तीन बातें हमारे सामने आई, तीन प्रकार से समझने का प्रयास किया, समझाने का। योग का स्वामी, योगेश्वर माना योग का स्वामी। दूसरा, योग का अधिकारी, योग का अधिकारी, स्वामी की जगह पर क्या आ गया? अधिकारी। योग में सिद्ध अवस्था, योग में सिद्ध अवस्था। तो प्रश्न है, क्या योगेश्वर एक व्यक्ति है या योग में पूर्ण सिद्ध अवस्था? गीता में योगेश्वर कृष्ण क्यों कहा गया? गीता में योगेश्वर कृष्ण शब्द आता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से समझे। इसको किस दृष्टि से समझना है? आध्यात्मिक दृष्टि से समझे। बाबा ने 6 अक्टूबर 1969 को कहा, गीता का ज्ञान देने वाला एक ही शिव है। बस, गीता का ज्ञान देने वाला एक ही शिव है। तो योग सिखाने वाला कौन? शिव बाबा, निराकार शिव। कृष्ण तो योग नहीं सिखाता, कृष्ण तो योग सीखता है।
लेकिन गीता के चित्रों में कौन दिखाई देता है? कृष्ण। कि योगेश्वर कौन है? कृष्ण है। यहां एक प्रतीकात्मक परिवर्तन हुआ। ज्ञान देने वाला शिव और दिखाया गया कृष्ण। ज्ञान देने वाला शिव है, परंतु दिखाया गया कृष्ण को है, जो अर्जुन को ज्ञान दे रहा है। इसलिए योगेश्वर कृष्ण की धारणा बनी। इसलिए लोगों ने योगेश्वर कृष्ण मान लिया। क्या कृष्ण योगेश्वर है? क्या कहेंगे? क्या श्री कृष्ण योगेश्वर है? नहीं भाई, यहां सूक्ष्म समझ नहीं है की भाई। आवश्यकता है। यहां सूक्ष्म समझ आवश्यक है। सतयुग में कृष्ण योग करते नहीं। कृष्ण सतयुग में होता है। वहां कोई योग सिखाता नहीं। सतयुग में दुख में नहीं कोई भी। सतयुग में कोई दुख ही नहीं। वहां स्मृति स्वाभाविक है कि हम आत्मा है। वहां फल भोगते हैं बस। वहां कोई योग नहीं लगाता। वहां कोई किसी को योग नहीं सिखाता। कोई दुखी है ही नहीं। सब संपन्न बन के आए हैं। वहां फल भोगते हैं और यहां पुरुषार्थ करते। सतयुग में फल भोगते हैं। अर्थात योगेश्वर अवस्था कहां बनती है? कब होता है योगेश्वर? संगम युग में। योगेश्वर अवस्था कहां बनती है? संगम युग में। उदाहरण, छात्र और टॉपर। मान लीजिए एक छात्र पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है, मेहनत करता है, टॉपर बनता है। टॉपर बनने के बाद क्या वो पढ़ाई कर रहा है? कोई भी टॉपर हो गया किसी भी एग्जाम में, अब वो पिछली पढ़ाई पढ़ेगा या अगली क्लास की पढ़ाई पढ़ेगा? नहीं। वे अब परिणाम भोग रहा है, वो अब पुरुषार्थ नहीं करेगा। जब परिणाम मिलना है, प्रारब्ध मिल रही है, वो सतयुग में उस प्रारब्ध का हकदार होगा।
ठीक वैसे ही संगम युग योगाभ्यास सतयुग योग का परिणाम। समझ में आया? कृष्ण आत्मा की योग अवस्था, कृष्ण बनने वाली आत्मा संगम युग में राज योग सीखती है। कृष्ण बनने वाली आत्मा संगम युग में राजयोग सीखती है, निरंतर स्मृति में रहती है, पूर्ण पवित्रता प्राप्त करती है। 5 मार्च 1968। जिससे तुम राजाई पाते हो। यह राजयोग की पढ़ाई है जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम राजाई पाते हो, अर्थात योगेश्वर, योग में सिद्ध आत्मा। योग में सिद्ध आत्मा, सिद्ध का सिंपल बनता है सफल। योगेश्वर, योग में सिद्ध आत्मा। इस दृष्टि से कृष्ण आत्मा योग की पूर्णता का परिणाम है। कृष्ण की आत्मा क्या है? योग की पूर्णता का परिणाम है, रिजल्ट है। योगेश्वर कौन है? अब प्रश्न, योगेश्वर कौन? परम योगेश्वर शिव। योग सिखाने वाला, योग सिद्ध आत्मा, वे आत्मा जिसने योग पूर्ण किया। कृष्ण बनने वाली आत्मा, अर्थात योगेश्वर शब्द के 2 स्तर हैं। प्रतीक और वास्तविकता। इतिहास में अक्सर होता है, प्रतीक सरल होते हैं, प्रतीक सरल होता है, वास्तविकता गहरी होती है। कृष्ण का चित्र सुंदर है, आकर्षक है, सहज, इसलिए गीता में योगेश्वर कृष्ण कहा गया है। योगेश्वर कहा गया है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि योगेश्वर शिव है। योगेश्वर शिव आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। कृष्ण आत्मा की विशेषता। मुरली 18 जनवरी 1969 जो पहले नंबर में आता है, उसकी योग तपस्या पूरी होती है, पूरी होती है, अर्थात कृष्ण बनने वाली आत्मा, कृष्ण बनने वाली आत्मा योग में प्रथम, पवित्रता में प्रथम
और स्मृति में भी प्रथम। स्मृति में प्रथम, पवित्रता में प्रथम, योग में प्रथम। इसलिए उसे योग सिद्ध आत्मा कह सकेंगे या कह सकते हैं। इसलिए कृष्ण को योग सिद्ध आत्मा कह सकते हैं। योगेश्वर का वास्तविक संदेश क्या है? योगेश्वर शब्द हमें क्या सिखाता है? योग सर्वोच्च है। योग सर्वोच्च है। योग से परिवर्तन, योग से देवत्व। योगेश्वर कोई उपाधि नहीं। योगेश्वर कोई उपाधि नहीं, एक प्रेरणा है। उदाहरण, खिलाड़ी और कोच। एक है खिलाड़ी और एक है कोच। मान लीजिए कोच सिखाता है, खिलाड़ी अभ्यास करता है, खिलाड़ी चैंपियन बनता है। कोच हो गया योग शिक्षक, खिलाड़ी हो गया योग सिद्ध। ठीक वैसे ही शिव योगेश्वर शिक्षक कृष्ण आत्मा योग का परिणाम। गहरा आध्यात्मिक निष्कर्ष क्या निकला? योग सिखाने वाला शिव योग का परिणाम कृष्ण आत्मा। योग की सिद्ध अवस्था, योगेश्वर क्या है? योग की सिद्ध अवस्था। अब प्रश्न, क्या हम योग सुनते हैं? आत्मचिंतन। अब प्रश्न, क्या हम योग सुनते हैं या योग करते हैं? राजयोग की रोजाना क्लास करते हैं। मुरली जो है ये राजयोग की क्लास है। क्या हम योग सुनते हैं या योग करते हैं? क्या करते हो? आए राजयोग की पढ़ाई पढ़ी, ओम शांति, बस पूरा योग में लाएं, तब योगेश्वर बने। योग के बारे में जानते हैं या योग में जीते हैं? एक है जानना, एक योग में है जीना। कर्म योगी हम तब हैं जब हम योग में जी रहे हो, योग के अनुसार हम चल रहे हो। क्या हम योगेश्वर को खोजते हैं या योगेश्वर अवस्था बनाते हैं? अंतिम संदेश, योगेश्वर कोई दूर की उपाधि नहीं। योगेश्वर अवस्था शांत, पवित्रता और समृद्धि का प्रेम।
शांति, पवित्रता, स्मृति, प्रेम का संगम है और यही संगम युग का और यही संगम युग का संदेश है। योगेश्वर को मत खोजो, योगेश्वर अवस्था बनाओ। योगेश्वर अवस्था बनाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। 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 ओम शांति। ओम शांति भाई जी, शुक्रिया। ओम शांति। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। वो आप जो वीडियो बनाते हाँ जी। डबिंग सब करते तो हाथ से ही करते हैं कि कोई दूसरे के पास कराते? क्या करना है हाथ से? वो यूट्यूब में सब वीडियो रखते हैं ना आप? मैं सिर्फ बना करके YouTube पर डाल देता हूँ, जैसे लेटर बॉक्स में डाल दिया, फिर वो बहनें आकर के उसको सेट कर करके पब्लिक के लिए भेजने का काम करती हैं। अच्छा, हाँ यही मैं पूछती हूँ हाँ, कि वो आप हाथ से बनाते हैं कि दूसरे के पास बनाते हैं? मतलब दूसरे क्योंकि वो वहीं अपने पास ही रखा हुआ है ना बहन को, वो आती है हाँ। और वहां आके करती है। नहीं, वो प्रोफेशनल कोई ऐसा नहीं है कि वो ऐसा बना दे, कोई करता नहीं है। नहीं, प्रोफेशनल के उसको सिखा दिया ना, ऐसे ऐसे करना है। थोड़ा कठिन है बनाने का। हाँ छोटी लड़कियों का लड़कों को सबको आता है, हाँ बड़े को समझने का थोड़ा कठिन। हाँ, बड़ों को समझने में कठिन होता है। बाकी मैं बना तो सकता हूँ, वो तो मेरा फिर टाइम वेस्ट होगा ना, मैं काम नहीं दूसरे कर पाऊंगा ना। अब दूसरा तैयार करना है, जैसे टाइम तो चाहिए ना। ना ऐसे ही मैं पूछती हूँ क्योंकि मैं कभी कभी बना लेती हूँ ना, इसलिए मुझे वो यूट्यूब में डालने का आता नहीं है। तो कितनी जगह पर हाँ, सब जगह पर देखा, कोई आ नहीं बोलते, तो पहले तो मैं डालता था, प्रोफेशनल कोई है ही नहीं। पहले तो मैं एक ही मुरली बनाता था, एक ही मुरली डालता था, सारा दिन लग जाता था मेरा, अरे बहुत टाइम जाता है। क्योंकि उस टाइम पर उस समय जो ना नेट भी बहुत ढीला होता है। अब नेट ढीला है तो फिर टाइम बहुत लगेगा। अरे वो बच्चों से ठीक है।
गाड़ी में चला जाएगा। एक बार देखा होगा बस एक बार देखा हमें क्या याद है तो रिश्तेदार है तो क्या है कैसा है गाँव में बोलते ना रेस्ट पे आए थे पापा बहुत से मिलते हैं तो कोई क्या लगा उसके बाद उसका रोना ही था उसका रोना ही था भाग 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 एक साल पहले
और दूसरा भी ये भी तो है ना कि जैसे आपको जो उसकी बहू है ना, वो अभी जैसे मैं तो कभी मिला नहीं उससे, भाभी कहती कि भाई आप हमसे मिलेगी तो ये कहेगी कि इतने जवान ससुर है। उसने तो फोटो वोटो सबको जानती है ना, वो तो जानती है पहले से ही। मम्मी अब जैसे नेहा भी सब हाँ मिले क्या उनसे? अरे बहन एक्चुअली क्या है ना, देखो भैया मेरी आदत ये नहीं कि मेरे देवर मैं हमेशा जिसको बात करती हूँ ना, अमित भैया ईशा मतलब वही, और ईशा और आप लोग भाई पहले भी रहे हो, तो पहले जाके घर में जैसे बात करनी है ना, तो ऐसे फोटो वोटो भी जैसे सबको, तो मतलब मेरे जो भी थे फ्रेंड थे बोलियो हमें पता है हमारे बारे में। सबको कांटेक्ट करो सबसे, ऐसे ही जैसे मेरी एक फ्रेंड है काजल है, तो उसको भी हमारे घर में सब जानते हैं। उसको चेहरा नहीं पता, पर उसको अगर ये बता देना मेरे भैया के ईसा के जाने को पता और नहीं उसे कहाँ पता जाए। आज भी वही हुआ है, ये बता रहा उसको फोन आया तो मैंने कहा भैया के जा रहे हैं, तो फिर मतलब मैंने उससे एक बार ये भी बोला कि उनके जा रहे हैं मतलब देवर, कहते हाँ मैं जानती हूँ, मतलब उसने बस इतना बोला मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, आपको नहीं देखा हम सबके बारे में बताते हैं ना, जैसे बात करते हैं ना तो सबको इंट्रोडक्शन सबका रहता है, बच्चे भी इसलिए देखो सबको बच्चे भी जानते हैं, बच्चों को भी ये कहना नहीं पड़ता कि ये कौन है या कहाँ जा रहे हैं। मुझे मुझे लगा उससे तो याद दिलाना पड़ेगा। नहीं यार शुरू होता है तो मैं वो जान जाएगा, एक दो बार
से भी तो बहुत चीजें होती है ना। अभी इसका क्या है, जैसे मोबाइल में फोटो है ना, फोटो देख लेगा, साहिल को पहचान लेगा, अंकित को, मम्मी को, पापा को, नाना को, सबको पहचान लेगा। कोई फोटो चाहिए। अब की बार जब लेकिन उसकी शादी में नहीं आया था, गुरु भैया वगैरह से, अब की बार तो जाना है, मैंने कहा उनको भैया को पता नहीं क्या बोला, भैया बोल रहे हैं क्या बोल रहा है। अब मुझे वर्षी तन्नू की शादी में मिला, तो तब वो आ गया अपने आप ही चाचू करते एकदम सेकंड टाइम थर्ड टाइम पे मिला। अरे यार क्या है? अब ये हम मानसी दीदी के उसमें मिला, तो अपने आप ही फिर कुछ बताने की जरूरत चाचू आ गए नहीं तो मामला तो भैया बता रहा है मामला। बड़ी हो गई है। हाँ ये वाली पे क्या है, ये तो बड़ी हो गई होगी। हाँ चलो दिमाग में एक बार मिल जाएगा। अरे दिक्कत क्या है, उसे 15 मिनट मिला मैं उससे तो बात करो ना, वो भी हमसे बात नहीं करते, वो नहीं करते, पहले तो करने पड़ेगा ना किसी को। तो सारे परिवार नहीं मैंने तो बात करी है उससे, मैंने बात करी है, मैंने उसको एक तो बात वैसे ही तो उससे बात हो जाती है, मेरे से नहीं बात ज्यादा बात। तो कहते कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, मैं कभी फ्री हो तो आ जाना पे। अभी अब की बार होली पे दे रखा था यहाँ पे देखो और दो ही बनती है, यहाँ पे आप ऐसा यहाँ पे ये क्या कहते हैं सोसाइटी वाले ना, वो चलाते रहेंगे। यहाँ तो खतरनाक कर लिया, मतलब यहाँ तो कुछ सारी ऐसा रहता है कि मतलब मैं तो नहीं पता, मैं कनेक्शन नहीं करते ना, तो रिलेशन छूट गया। मतलब खुला हमारे पास तो अच्छा खुला रहता है। अगर जैसे खाने वाने का अगर आपको करना है उसके लिए आप दो और खा लीजिए, पकौड़ी चाय। अच्छा वैसा है पेड सर्विस, वो पेड सर्विस है, और डीजे की जो है जैसे हमारा है, अगर हमें लग रहा है कि भाई हमें कुछ शोर लगाना है, हाँ वो तो ऐसे तीनों दे दो अभी थोड़ा घुमा के लाएंगे। अच्छी होगी वाली ये ना ऐसे भी रखते हैं, जैसे अभी मेरे ये हो गया अपना ठीक से साफ हो जाता है। ये साथ भैया आप ही तो पहन रहे हो सारी आपकी तो ली किसने हाँ वो तब पैकेट कितने में ये कितना होते हाँ कौन से अरे वैसे स्टाइल हमारा कुछ करना अरे वैसे भी टेंशन ना रोटी पहले जाती है ना हमारा लिए मतलब शहर में बाइक की बैटरी डाउन हो गया, आपको बताया था अभी साफ तो नीचे में पानी गिर रहा है, अरे ठंडा हो गया अभी कहाँ बाहर देखा आजकल घूमने घुमा आते हैं वीडियो हो गया, ये तो होता रहेगा कि कानूनी है या तुम ले तो मैं ऐसे जो पता ही मैं अकेले ना मेरे बाप को ये सो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बना होगा नहीं अभी चार्जिंग होती है ना, चार्जिंग लगाएंगे टायर साफ करो। यही किया लो तो और पानी गिरा हुआ है, अरे हाँ ये जहाँ झूले है ना वहाँ पे पानी गिरा रहता है। हाँ पानी चलते हैं तो वो बेचारी फोन कर दी उसका वो लड़का परेशान कर रहा है ना ज्यादा ही बेचारा क्या बोला